गुड आफ्टरनून गाइस, फिर से हाजिर हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। दिस इज अजय एंड यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर्स चैनल्स। एक सब्सक्राइबर ने डिमांड की थी, सर नेचुरल गैस पे कुछ बताइए, लेवल्स क्या रहेंगे आज के, और कोई ब्रेकिंग न्यूज़ है तो उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करिए। अगर आपको नेचुरल गैस की सारी साइट्स और आपको आपके सबके दिमाग में क्वेश्चन ये होता है कि सर हमारे पास न्यूज़ लेट पहुंचती है, या तो व्हाट्सएप से पहुंचती है या मनी कोई पर्टिकुलर साइट से पहुंचती है। अगर मैं कहूँ आपको कि हर सेकंड में अगर आपको लेटेस्ट क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की न्यूज़ मिले, तो उसके लिए देखिए दोस्तों, मैंने वीडियो बनाया है। सारी जो भी ऑथेंटिक वेबसाइट है पॉसिबल, जहाँ से मैं देखता हूँ लेटेस्ट क्रूड ऑयल न्यूज़ अपडेट, लेटेस्ट नेचुरल गैस अपडेट्स, वो ये बने, जाके देखिए पूरा। और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं दोस्तों, आज नेचुरल गैस में क्या रहेगा। तो कोई नेचुरल गैस में कुछ न्यूज़ है ये वापस से। एक तो आपको ये पता ही है कि नेचुरल गैस कबड्डी वाला खेल है, ठीक है ना। यहाँ पे सिर्फ कबड्डी का खेल होता है। रशिया और जो यूरोप में है वो कबड्डी का खेल चल रहा है, और वही पूरा नेचुरल गैस का मार्केट ड्रिवन कर रहा है। यूरोप और रशिया के अलावा कोई कहानी ही नहीं है नेचुरल गैस की, राइट। तो अभी देखिए, ये एक न्यूज़ आई है, मैं फटाफट आपको न्यूज़ बता देता हूँ। सबसे पहले तो न्यूज़ आई है, यूएस से न्यूज़ आई है। डॉलर सोर्स एज यूरो फॉल्स बिलो 0.9, वरी ऑफ एनर्जी शॉर्टेज वे। एनर्जी शॉर्टेज में आपको कब से बोलता आ रहा हूँ दोस्तों कि यूरोप के पास कोई ऑप्शन नहीं है। इस तरह की जो कमेंट्री है ना दोस्तों, हर आती रहेगी, ठीक है ना। अगर आपको समझना है चीज़ों को, तो आप समझ चुके होंगे कि एनर्जी क्राइसिस रहेगा दोस्तों। यूरोप में कुछ नहीं हो सकता उसका, ये चलता रहेगा। इस तरह की कमेंट्रीज आती रहेगी। रशिया बीच बीच में कुछ न कुछ बोलता रहेगा, कभी नट बोल्ट बंद कर देगा पाइप के, कभी सप्लाई बंद कर देगा, फिर कभी कोई पॉलिटिकल न्यूज़ आई फिर सप्लाई बंद कर देगा। तो दोस्तों ये चलता रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दोस्तों, इस न्यूज़ को मैं इस तरीके से लूँ कि नेचुरल गैस की प्राइस में अगर मैं देखूँ तो ये हाइक होगी। और जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने नेचुरल गैस में कितना प्रॉफिट कमाया। अभी भी नेचुरल गैस में मेरी जो एवरेज है वो, हालांकि मैंने प्रॉफिट कमाने के बाद अगर मैं आपको एवरेज करूं, तो प्रॉफिट कमाने के बाद मेरा एवरेज, मैं बिल्कुल भी प्रॉफिट में नहीं हूँ, ना ही लॉस में हूँ, राइट। लेकिन यहाँ पे मैं आपको 800 का टारगेट दे चुका हूँ दोस्तों, राइट। 800 टारगेट पे देने के बाद मैंने 741 पे बुक किया प्रॉफिट। फिर मैंने 694 पे बाई किया, फिर मैंने 712 पे सेल करके बुक किया। तो काफ़ी बीच में मैंने प्रॉफिट बुक किया है, और अभी भी दोस्तों मैं यहाँ से आपको बाय कॉल दे रहा हूँ। जल्दी से एक बार चार्ट देख लेते हैं। अच्छा चलो, पहले न्यूज़ कंप्लीट कर लेते हैं सारी, उसके बाद चार्ट देखते हैं। तो एक न्यूज़ तो आपको ये दिखा दी मैंने, डॉलर सोल्स यू नो जो नीचे जा रहा है। तो दोस्तों, जब यूरो फॉल्स होता है ना, करेंसी फॉल होती है, तो आपको पता है क्या उसके इंप्लीकेशंस होते हैं। सबसे वर्स्ट इंप्लीकेशन होते हैं करेंसी फॉल के। आज यूएस स्ट्रॉन्ग क्यों है? क्योंकि हर चीज़ डॉलर में बिकती है दोस्तों। हर इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर में होता है। इसी वजह से आज यूएस इतना इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। तो करेंसी बहुत मैटर करती है। अगर आपकी कंट्री की करेंसी स्ट्रॉन्ग है, देन योर इकोनॉमी विल बी आल्सो ऑन द टॉप ऑफ द फ्लोर, राइट, ठीक है ना। तो ये आपको समझनी पड़ेगी चीज़ें, राइट। तो दूसरे देखो, नेचुरल गैस एंटीसिपेटिंग द पोस्ट विंटर डाउन ट्रेंड, जो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ दोस्तों, राइट। कोई ऐसा नहीं होने वाला है। विंटर सीजन जैसे आएगा ना, ये भी बस आने वाला है, स्टार्टिंग हो गया है, अभी जो क्राइसिस आएगा ना यूएस यूरोप में। और दोस्तों, क्राइसिस क्या है कि चलो नेचुरल गैस में इकोनॉमी ठीक हो, ठीक है ना, वॉर नहीं होता है, और मान लो नेचुरल गैस रशिया ने पर्पसफुली बंद कर दिया होता नॉर्मल कंडीशंस में, तो ठीक है, यूरोप झेल लेता दोस्तों, क्योंकि उसकी इकोनॉमी अच्छी है, राइट। लेकिन अब जब इकोनॉमी गर्त में जा रही है इन्फ्लेशन की वजह से, उस समय नेचुरल गैस का ये क्राइसिस मुझे नहीं लगता है कि कुछ हो पाएगा इतना जल्दी, ठीक है ना। तो दोस्तों, मुझे लग रहा है कि अगर आप ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बोले, तो मेरा ओपिनियन में हमेशा रहूंगा बाय रहेगा। एक दिन का टारगेट मैं नहीं दे पाऊंगा दोस्तों, सॉरी। अगर आपको किसी को एक दिन का टारगेट लेना है तो आप किसी और के पास जा सकते हैं। आई विल नॉट, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल। मैं कोई ऐसी चीज करता ही नहीं हूँ जिसमें मुझे श्योरिटी नहीं हो, जिसमें मुझे मतलब क्लैरिटी नहीं हो। अब हाफ माइंडेड होके मैं कोई काम नहीं करता हूँ। तो मैं नेचुरल केस में देखो, प्रेडिक्ट करना ही एक दिन का बड़ा, मतलब वो बोलना ही बड़ा, क्या कहते हैं, एक रिस्की काम है। रिस्की नहीं, गलत ही काम है, राइट। नेचुरल केस में नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। मैं अपने टारगेट लेके चलता हूँ। तो मेरी देखो बाय रही है, मैंने 710 पे बाय कर लिया था दोस्तों इसको आज, ठीक है ना। अब देखिए इसके टारगेट्स क्या रहेंगे, मैं आज उसकी डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है ना दोस्तों। ये वीडियो यहाँ से स्किप मत करना, क्योंकि मैंने बाय किया है, लेकिन उसके पहले मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने शॉर्टिंग कहाँ की है, मैंने फिर बाय क्यों किया, मैंने हेजिंग की है, मैंने क्या किया, उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा। वो जब तक आपको नहीं पता पड़ेगा, आप यहाँ से बाय करके फंस सकते हैं, राइट। तो इसलिए मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, आप प्लीज पूरे वीडियो को देखिए। अगली न्यूज़ बात कर लेते हैं दोस्तों। अगली न्यूज़ ये है हमारी, नेचुरल गैस फेल अहेड ऑफ द प्लान रिजम्पशन ऑफ द रशियन गैस फ्लो। मैंने कहा ना दोस्तों, ये सब चलता रहेगा। पहले बीच में आता ना, वो नॉर्थ वाली है, रशिया ने वो पाइपलाइन बंद कर दी थी, नॉर्थ स्ट्रीम की पाइपलाइन बंद कर दी, फिर बोला कि टेम्परेरी उसमें कुछ इश्यूज है, फिर वापस से चालू करने के लिए बोल रहे हैं रिजम्पशंस,
राइट? प्लांट कर दिया है। फिर हो सकता है अगले दिन बोल जाए कि नहीं उसमें और कोई टेक्निकल इश्यूज़ आ गए हैं। तो दोस्तों ये चलता रहेगा, रशिया करता रहेगा, यूरोप सहता रहेगा, यूरोप अमेरिका से बोलेगा, अमेरिका मदद नहीं कर पाएगा क्योंकि इन्फ्लेशन इतना महँगा इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है अमेरिका में भी, राइट? तो ये चीज़ें चलती रहेगी और इन्हीं चीज़ों में मुझे लगता है उठा-पटक होती रहेगी, लेकिन एट द एंड नेचुरल गैस विल फ्लाई, राइट? बहुत ऊपर जाएगा। देखो ऑन शॉर्टर टर्म अगर मैं आपको बात करूँ, अगर आप 6 मंथ टू 1 ईयर का देखें ना नेचुरल गैस, तो वो नीचे आने वाला ही है। वो पक्का नीचे आने वाला है, राइट? लेकिन उसमें टाइम लगेगा दोस्तों, राइट? वो वी शेप में रिकवरी नहीं होगी ऐसी। अभी फ़िलहाल वी शेप में ऊपर भागेगा ये, ठीक है ना? तो मेरी हमेशा से बेट, मैंने आपको नेचुरल गैस के हर एक वीडियो में बोला है, राइट? क्रूड ऑयल पे मेरी बेट अलग रहती है, नेचुरल गैस में बेट अलग रहती है। मैंने आपको दोनों का रिलेशन भी बताया, नेचुरल गैस का इलेक्ट्रिसिटी से कैसे कनेक्शन है वो भी बताया। तो नेचुरल गैस सिर्फ़ नेचुरल गैस नहीं है जहाँ से बस यूरोप को अपनी हीटिंग प्रोड्यूस करनी है सर्दी में, आग जला के, वो नहीं है, ठीक है ना दोस्तों? नेचुरल गैस के बहुत सारे यूज़ेस होते हैं, यूरोप में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट? तो आपको ये समझना पड़ेगा, ये चीज़ें इतनी जल्दी आसान नहीं होने वाली है। अब अगला देख लेते हैं, अगला अगर कुछ है तो देखिए, ईयू टू डिस्कस गैस प्राइस कैप, अगर आपको एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है तो मेरे पुरानी वीडियो में आपने सुन ही लिया होगा, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, वो गैस प्राइस कैप, क्योंकि वो लोग परेशान हो गए हैं। क्योंकि कभी भी रशिया कोई नेचुरल गैस की कर देता है, कभी प्राइस बढ़ा देता है, कभी क्या कर देता है, ठीक है ना? तो वो प्राइस कैप कर रहे हैं। प्राइस कैप भाई कि इतनी नेचुरल गैस हमको इस प्राइस पे ही मिलेगी, इससे ऊपर प्राइस नहीं होगी। डज़न्ट मैटर कि क्या रहेगा मार्केट, राइट? ठीक है ना? तो उसकी वजह से, क्योंकि नहीं तो, लेकिन ये मानने वाला कौन है, राइट? अगर ये मानना ही होता है तो रशिया ऐसी चीज़ें करता ही क्यों? ठीक है ना? तो दोस्तों ये जियोपॉलिटिकल चलता रहता है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है नेचुरल गैस में, ये ऊपर ही जाने वाला है। अगली चीज़ है देखो, यूरोपियन गैस जम्प्स एज़ मॉस्को टाइटन्स द स्क्रू ऑन सप्लाई। अभी देखिए ये चीज़ें दोस्तों चली आ रही है, चलती रहेगी, ठीक है ना? यूरोपियन गैस में फिर से मॉस्को ने कुछ किया है, वो करता रहेगा मॉस्को जब तक ये युद्ध विराम नहीं होगा, या जब तक इन दोनों में कोल्ड वॉर खत्म नहीं होगा, ये होता रहेगा, ठीक है ना? तो ये वो नेचुरल गैस ऊपर ही जाता जाएगा दोस्तों, ऊपर ही जाएगा। अनफॉर्च्युनेटली नेचुरल गैस के जो इम्पैक्ट है वो इंडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा पड़ रहे हैं। अभी गैस की टंकी खरीदने जाते हो तो 1000 के ऊपर तो आपको पे करना पड़ता है, भाई साहब, राइट? और इन्फ्लेशन इतनी ऊपर से टॉप अप, और आपके पास जो इनकम है वो ग्रो नहीं कर रही है, राइट? तो अनफॉर्चुनेटली इन ग्लोबल क्राइसिस की वजह से इंडिया को सफ़र करना पड़ता है, यूरोप और रशिया की फाइट से इंडिया को सफ़र करना पड़ा, नॉट इंडिया, आई थिंक इट्स अ क्राइसिस एवरीवेयर, सो दैट इज़ बहुत दुखद चीज़ है, राइट? तो मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर आप मुझसे समराइज़ करें तो अब मैं चार्ट पे आ जाता हूँ फटाफट से, और चार्ट देख लेते हैं दोस्तों। 1 डे का चार्ट देख लिया आपने? 1 डे का चार्ट मुझे तो ये कुछ कंसोलिडेशन फेजेस का लग रहा है आज, राइट? 1 डे का 1 वीक का चार्ट मुझे थोड़ा इंक्रीजिंग लग रहा है। 1 मंथ का चार्ट आई वुड से स्टिल इट्स अ कंसोलिडेशन फेज। 3 मंथ का इज अ कंसोलिडेशन फेज, 6 मंथ स्टिल कंसोलिडेशन फेज, 1 ईयर स्टिल कंसोलिडेशन। सो कंसोलिडेशन फेज क्या होता है? तो दोस्तों मेरी डेफिनेशन अलग है। जब भी आपने कभी स्टॉक मार्केट में सुना होगा, लोगों ने बोला ट्रेंड में बाय करने का। ट्रेंड में बाय करोगे यार, जब ट्रेंड ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, अच्छा खासा ट्रेंड आ गया है, उसके बाद और ट्रेंड नहीं होता है, और होगा भी तो कितना मुनाफा होगा आपको, राइट? अगर आपको सेफ एंड सेफ्टी बेट खेलनी, बिल्कुल, तो बिल्कुल ट्रेंड में ही चलना चाहिए आपको, राइट? लेकिन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। मैं जब बॉटम पे आता है और जब मुझे लगता है ना, क्योंकि देखो इसमें मैं इतने 7 ईयर से एक्सपीरियंस हूँ, तो मुझे पता चल जाता है कि कौन सी प्राइस में कहाँ मैनिपुलेशन हो रहा है, कौन सी प्राइस पे ये सस्टेन करेगा, टेक्निकल चार्ट क्या कहता है, ये सब डिटेल में मुझे पता चल जाता है दोस्तों। और वो भी आप मानेंगे नहीं, मैं आपके सामने जो ग्राफ देख रहा हूँ ना दोस्तों, ये वीडियो बनाने के लिए इतना जल्दी जल्दी ग्राफ नहीं देख रहा हूँ मैं एक्चुअल में ऐसे ही ग्राफ देखता हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि मेरे को ग्राफ देखने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। जहाँ की अगर आप दूसरे लोगों को देखोगे तो कैंडल में बनाएँगे, ये यहाँ से लाइन बनाएँगे, वहाँ से 10 लाइनें निकलेगी, एक ग्रीन निकलेगी, एक रेड निकलेगी, ठीक है ना? पूरा एमएसीडी चार्ट बनाएँगे, ये बनाएँगे, मान उतना करने के बाद भी वो लोग कमा नहीं पाते, राइट? आई एम वेरी लकी, क्योंकि मुझे देखो, मुझे मेरी फिबोनाची सीरीज़ मेरे माइंड में ड्रॉ हो जाती है, मैं ये चार्ट देखते ही फिबोनाची सीरीज़ का क्या आप विश्वास नहीं करेंगे, इनपुट आ जाता है मुझे, इतना एक्सपीरियंस है। ये एक्सपीरियंस तब आता है जब आप अपना एफर्ट देते हैं। स्टडी करते हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, रादर देन जस्ट टेकिंग कॉल, 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 कॉल। अरे भैया कॉल, ये क्या सब्जी मंडी है क्या? हैं? जहाँ पे अगर आपको कुछ बिज़नेस करना है तो आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखना पड़ता है। एक स्टेबिलिटी देखनी पड़ती है। स्टेबिलिटी उसमें नहीं आ सकती कि आप किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछें मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्या ज़िंदगी भर वो बताता रहेगा आपको? ऐसे ही आप काम करते रहोगे? तो वो स्टेबिलिटी नहीं होती है।
कोई भी बिज़नेस रन करने के लिए स्टेबिलिटी हो ना, आई विल मेक स्टॉक मार्केट एज़ अ बिज़नेस, मेरे को ये बिज़नेस लगता है, बिकॉज़ मैं प्रोफेशनली यहाँ पे ट्रेड करता हूँ, राइट? मैं कोई गैम्बलिंग या सट्टा नहीं खेलने आया हूँ, ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से देखिए, ये जो कंसोलिडेशन फेज़ है ना, आई वुड से, अगर मेरा ओपिनियन क्या है जो मैं करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे बाय करने वाला हूँ, मैं बाय कर भी चुका हूँ 710 पे। तो अब मेरी ऑन एन एवरेज है दोस्तों 720 की। अगर मैं सारे प्रॉफिट और लॉसेस को स्क्वायर ऑफ करूँ तो मेरी एवरेज बनती है 720 की अभी। तो 1% का मुझे अभी भी डाउन है, लेकिन मुझे पता है ये ऊपर जाने वाला है, काफ़ी ऊपर जाने वाला है। तो इसलिए मेरा मेरे पास एसआईपी भी है। मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर क्योंकि कुछ भी हो सकता है, देखो कल को अभी न्यूज़ आती है, कोई भी एक्सवाइजेड न्यूज़ आती है, जैसे भी क्रूड ऑयल में ओपेक की मीटिंग होने वाली है 1 घंटे बाद, ए सवा घंटे बाद, राइट? उसमें क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, राइट? तो कुछ भी ऐसा आता है तो मैं एसआईपी कर लेता हूँ, मैं हेजिंग कर लेता हूँ। अगर आपको हेजिंग के बारे में नहीं पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं हेजिंग के लिए अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊँगा, ताकि आपको डिटेल्स में पता चले कि हेजिंग क्या है, और हेजिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपको क्या लगता है जो नेचुरल गैस में इतना ज़्यादा स्पाइक होता है, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, चलो हमने तो भले 1-2 लाख लगाए हैं, लोग जो बड़े-बड़े करोड़ों में लगाते हैं, बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनके उनके भी तो ऐसे ही स्पाइक होता है, उनके लिए कोई अलग ग्राफ थोड़ी चलता है, उनके लिए कोई अलग प्राइसेस चलती नहीं है। उनके लिए भी यही चलता है। आप समझिए कि वो 1-2 10-10 करोड़ या 1 करोड़ रुपए लगा रहे हैं नेचुरल गैस पे। अब आप समझिए कि अगर उनमें 4% का फ्लक्चुएशन होता है तो उनको कितना लॉस होता है। तो वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको टेक्निक्स बता देता हूँ। हालाँकि उसके लिए पैसों की ज़रूरत है, मैं पहले ही बताऊँ। वो लोग करते हैं हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग के मतलब अलग-अलग पैटर्न्स होते हैं। लाइक क्या करते हैं लोग, लोगों को अगर रिस्क लगी तो 7-12 पे ही बाय करेंगे, 7-12 पे ही सेल करेंगे। ठीक है ना? फिर आगे जो कंडीशन बनती है उसके हिसाब से फिर बाय करेंगे, तो ये उन्होंने रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्योंकि बाय और सेल दोनों एक ही प्राइस पे करोगे आप, राइट? तो आपका ना कभी लॉस नहीं होगा। फिर कुछ लोग बोलेंगे फिर प्रॉफिट भी नहीं होगा। नहीं, क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि आपको 7-12 पे जब आप ले रहे हो तो आपकी जो झुकाव है किस तरफ है, वो बाइंग की तरफ है या सेलिंग की तरफ है? अगर आप 70% या 80% सोचते हो कि बाय है, देन बाय ज़्यादा, लेकिन 20% जो अमाउंट है वो आप शॉर्टिंग में करिए। आप समझ रहे हैं? जिस तरीके से आपका व्यू है उस तरीके से आपका अमाउंट चलेगा। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। मैं काफ़ी टेक्निक्स यूज़ करता हूँ, एवरेज भी करता हूँ, अगर मुझे वहाँ पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगता है। कहीं शॉर्ट टर्म में भी अगर होता है तो वो भी मैं करता हूँ। ठीक है ना? तो ये बहुत सारी टेक्निक्स हैं नेचुरल गैस फ्यूचर्स में। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर मैं आपको लेवल दूँ जाते-जाते, तो मैंने 710 पे बाय कर लिया, और मेरे टारगेट्स रहेंगे, अभी जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 725 का। आई एम नॉट श्योर टुडे इट गोना क्लिक और टुमारो, बट जब जब भी क्लिक होगा फिर अगले मेरे टारगेट्स तो बहुत हाई है, मैंने तो 800 के आसपास रखा है इसको। लेकिन मैं ये जो बड़ा गोल है एकदम से अचीव नहीं करूंगा, इसको मैं एसआईपी की तरह, जैसे मैं इन्वेस्ट करता हूँ एसआईपी की तरह, मैं प्रॉफिट भी बुक करते जाता हूँ। तो अपने आप को मेंटेन रखता हूँ, मेरे पोर्टफोलियो को मैं इस तरीके से मेंटेन रखता हूँ दोस्तों। ठीक है ना? तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा नेचुरल गैस फ्यूचर में क्या है। सारे इंडिकेटर्स, सारी न्यूज़ मुझे बाइंग की तरफ भी इशारा कर रही है। अगर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ आ जाती है या कुछ हो जाता है, तो वैसे ही मैं काफ़ी वीडियो बनाता रहता हूँ दिन में नेचुरल गैस फ्यूचर के, क्रूड ऑयल के। फिर से कोई वीडियो बनाऊँगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा डिस्क्लेमर दे देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अक्सर लोग यहाँ पे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो मेरी लाइन से बता देता हूँ कि मैं जस्ट यहाँ पे आपको ओपिनियन दे रहा हूँ। दिस इज़ जस्ट माय ओपिनियन, बिकॉज़ बेस्ड ऑन माय ओपिनियन आई डू ट्रेड, okay, and I'll do trade in future. But your trades, your profit and losses is your responsibility, your accountability. Please consult yourself or consult to financial advisors before investing your money into the crude oil market, okay? So don't take my opinion straight away, right? लेकिन जो मैंने लास्ट लाइन बोली, फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्टेशन करिए, मैं यूजुअली करता नहीं हूँ, बिकॉज आई डोंट बिलीव इन दैट, ओके? मैं 7 ईयर से खुद अपने आप से डिसिप्लिन तरीके से कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि अगर आपको एक स्टेबिलिटी चाहिए, लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव की, आपको करनी है आगे। अगर आपको ऐसे टाइम पास करना है तो अलग बात है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से अगर आपको कमाना है, देन यू हैव टू लर्न। कोई भी चीज़ है, कोई भी पेड़ बड़ा होता है दोस्तों, उसकी रूट बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना? रूट अगर बड़ी नहीं है तो आप कैसे काम चलोगे? अगर आपने बना बनाया पौधा खरीद लिया, वो ज़्यादा ग्रो होगा नहीं, राइट? लेकिन अगर आपने पौधे को नेचुरली बोआ है, राइट? तो वो, उसको टाइम लगेगा लॉन्ग टर्म में, लेकिन जब वो, उसकी जो रिजल्ट आएगा, उसके जो फ्रूट्स आएंगे, वो बड़े ही मतलब खुशी देने वाले होंगे, रादर देन आप कोई नया पेड़ आर्टिफिशियल उगाए, ठीक है? उस पे नहीं आएगा नेचुरली, उस पे चीज़ नहीं आएगी, राइट? तो वही चीज़ दोस्तों होती है, अगर आपको कुछ करना है तो आपको अपने आप से कुछ करना पड़ेगा। रिसर्च करिए, मेरा यूट्यूब चैनल है, कमेंट करिए, जो आपको चाहिए मैं वो वीडियो दूंगा। आपको न्यूज़ चाहिए, मैंने देखो इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाए, जाके देखिए बेस्ट वेबसाइट, कहाँ से सारी न्यूज़ लेनी है आपको, ठीक है ना? सारी चीज़ अभी कौन सी न्यूज़ आने वाली थी 30 को, सब मैंने दिया है यहाँ पे, तो आप वो करिए,
ठीक है ना? और अगर ये सब कुछ करने के बाद, रिसर्च करने के बाद मुझे लगता है कि जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मैं कोशिश करूँगा मेरे वीडियो के थ्रू आपको मोटिवेट करने की। अगर कॉन्फिडेंस आता है तो आप खुद करिए अपने आप से, राइट? सो विथ दिस क्वाट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।